हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया है। थंबनेल में भी मैंने बता रखा है कि हम आज न्यूक्लियस पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए न्यूक्लियस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को जान लेते हैं। न्यूक्लियस है चीज़ क्या? देखो, न्यूक्लियस जो होती है वो सेल के सेंटर में पाई जाती है। यहाँ पर देखो, मैंने सेल के स्ट्रक्चर बना दिए। सेल सेल मेम्ब्रेन्स के बाद जो साइटोप्लाज्म आता है, साइटोप्लाज्म के बीच में जो होता है हमारा न्यूक्लियस न्यूक्लियस जमा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस किस चीज़ को कहते हैं? न्यूक्लियस ऐसी चीज़ को कहते हैं जहाँ पर डीएनए या क्रोमोसोम्स एक नेटवर्क बनाकर जहाँ बने रहते हैं, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर देखो, आप ये लाइन शेप आपको दिख रहे हैं। ये जो लाइन शेप है, ये असल में नेटवर्क है। नेटवर्क किसके हैं? क्रोमोसोम्स के नेटवर्क हैं। क्रोमोसोम्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो ऐसा नेटवर्क बना लेते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने जूम इन किया है। ये देखो, ये क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स, बहुत सारे क्रोमोसोम्स मिल चेन जो होती है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स की चेन जो होती है क्रोमेटिन नेटवर्क बनाती है। क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बने होते हैं? क्रोमोसोम्स में अंदर जो है, ये अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लाइन शेप जो है, ये असल में हमारे डीएनए जिसमें हमारे इंफॉर्मेशन, हेरेडिटी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। डीएनए होते हैं, डीएनए इस टाइप से होते हैं। डीएनए के ऊपर जो है ना, हिस्टोन प्रोटीन जमा होता है। डीएनए के ऊपर क्या जमा होता है? हिस्टोन प्रोटीन जमा होती है। यानी हमारे न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? न्यूक्लियस में एक तो न्यूक्लियस की वाल होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो नेटवर्क है उसको बाहर जाने से रोकती है। और दूसरा, यहाँ पर देखो, न्यूक्लियस में अंदर एक और भी न्यूक्लियोलस है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसको कहते हैं क्या? न्यूक्लियोलस कहते हैं इसको। न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस यहाँ पर कौन सा काम करता है? न्यूक्लियोलस जो है हमारा आरएनए जो होता है, उसको उसको बनाता है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? हमारे क्रिएट आरएनए को क्रिएट करता है और फिर उसे न्यूक्लियस से बाहर भेज देता है। क्यों? क्योंकि आरएनए जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर काम करती है। उसके बाद हमारे पास हम आते हैं वापसी क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम्स में होते हैं हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे व्रिंकल अपना सर्किल टाइप उसको घेरे लिए होता है। ओके, हिस्टोन प्रोटीन के बाद जो मैंने यहाँ पर डीएनए को भी अलग कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये डीएनए डबल स्टेयर लाइक जैसे सीढ़ी होती है, उसकी शेप का डीएनए होता है। डीएनए में जो मालूमात होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो कोड्स की सूरत में होती है। किस सूरत में होती है? कोड की सूरत में होती है। कोड्स टोटल 4 होते हैं। कोड्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। एडेनाइन, गुआनिन, थायमाइन और साइटोसिन। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस कोड्स की सूरत में स्टोर होती है। और ये जो कोड्स हैं वो ऐसे ही नहीं जमा होते, कोड्स होते हैं इस टाइप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक कोड है, ये जो देख रहे हैं ये एक कोड है, ये दूसरा कोड है। एडेनाइन हमेशा याद रखिए, एडेनाइन जो होता है वो थायमाइन के साथ ही अपना कोड मैच करता है। एडेनाइन थायमाइन के साथ कोड अपना मैच करता है, और गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ अपना कोड मैच करता है। और इसी कोड की सूरत में हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो छुपी होती है। यहाँ पर मैंने डीएनए को भी अलग कर रखा है। डीएनए किस चीज़ से बना होता है? डीएनए सबसे पहले यहाँ पर होती है पेंटोज शुगर से बना होता है। और पेंटोज शुगर के साथ साथ हमारे यहाँ फास्फोरस फास्फोरस के साथ अटैच होता है। फास्फोरस के साथ अटैच होता है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पेंटोज शुगर भी होती है, यानी 5 कार्बन वाली शुगर होती है। पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर के साथ यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो, ये कोड जब आपस में मिलते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, और ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, जैसे एडेनाइन हो गया, एडेनाइन हो गया। और एडेनाइन के साथ हमेशा कौन सा कमाइन होता है? कौन सा दूसरा कोड कमाइन होता है? वो होता है थायमाइन। एडेनाइन के साथ हमेशा कौन सा कोड कमाइन होता है? थायमाइन। और इसी तरह यहाँ पर देखो, ये दूसरा मैंने कोड बना दिया है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आते हैं हमारे पास? हम यहाँ पर इसको करते हैं गुआनिन। गुआनिन के साथ हमेशा कौन सा कोड अटैच होता है? दूसरा
साइटोसिन। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये साइटोसिन है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस कहाँ पर लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, न्यूक्लियस में अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उसका काम क्या होता है, और न्यूक्लियस में जो जो नेटवर्क है क्रोमोसोम्स का, ये क्रोमोसोम्स को नेटवर्क हमने पढ़ा और नेटवर्क को खोला, डीएनए निकाला, डीएनए को खोला, उसमें अंदर जो पेंटोस शुगर और फास्फोरस पेंटोस शुगर और न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो भी हमने निकाले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू।